हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक स्टूडेंट के लिए तैयारी करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि बहुत ही आसान है ये, क्योंकि इसके लिए अपने आप को पहले से पत्थर की तरह कठोर बनाना पड़ेगा, एक दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और ये पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं अपनी जगह से हिलूंगी भी नहीं। तो ये सारी चीजें कठिन तो हैं। दृढ़ संकल्प ही तो करना सबसे बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि हम इंसान जो होते हैं भावुक होते हैं। पहले तो सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और बड़े बड़े विचार भी मन में आते हैं कि नहीं नहीं मैं करूंगा, उसने कर लिया तो मैं भी करूंगा, बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हमारे अनुकूल चीजें नहीं होती हैं, तो बस हम डिमोटिवेट होते हैं और यही सोचते हैं कि छोड़ो यार, जब चीजें कुछ अच्छी हो ही नहीं रही है तो फिर हम क्यों अपना त्याग करें, अभी का समय क्यों खराब करें, तो इससे अच्छा तो नहीं करते। तो फिर हमारा दिमाग ना जो है उस चीज से हटकर दूसरी जगह जाने लगता है। सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट की यही होती है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि जैसे मेरे से कमेंट में पूछा ये जाता है कि दीदी आपने शुरुआत कहाँ से की थी। अक्सर स्टूडेंट को यही मतलब एक शिकायत भी होती है अपने आप से कि मैं तैयार कर रहा हूँ कुछ चीजें और मुझे याद नहीं हो रही हैं। या जो जीरो लेवल पे है, जिसका कुछ भी तैयार नहीं है, वो ये सोचता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, इतना बड़ा सिलेबस मेरे बस की बात नहीं है, इतनी मोटी किताब हो, इतने मोटे नोट्स हो, मेरे दिमाग में वो चीजें बैठेंगी कैसे, एक छोटी सी चीज मेरे दिमाग में बैठती नहीं है, भूल जाती है, तो इतने मोटे मोटे मतलब जो पोथे हैं ये कैसे अपने दिमाग में बैठाएंगे और कैसे एग्जाम में सही करके आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने कहाँ से शुरू किया था, तो मैंने अपना सिलेबस उठाया था और सबसे पहले ऊपर का जो टॉपिक दिया था मैंने वहीं से शुरू किया था। और मैंने बस अपने मन में ये दृढ़ संकल्प किया था कि ये जो सिलेबस है इसको मुझे अपने दिमाग में बैठाना है, इसके अलावा अन्य चीजें मुझे अपने दिमाग में लानी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो नौकरी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब करनी है। इस नौकरी में ये जो परीक्षा होने वाली है इसमें इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब पेपर आएंगे। तो मुझे उसी को बस, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था कि अभी आप लोग जैसे बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते थे वहाँ उस राज्य में ऐसा है, उस स्टेट में ऐसा है। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज इससे नहीं होती है ना, क्योंकि मुझे बस अपना देखना था। मैं क्या करूंगी, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, जो मेरे काम की चीजें मैं उसे फोकस करती थी। और आज के डेट में भी यही है कि जो मेरी चीजें काम की होती हैं मैं बस उन्हीं पे फोकस करती हूँ। फालतू चीजें तो बहुत सारी होती हैं, परिवार कहिए, रिश्ते नाते कहिए, या बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मतलब काम की चीजें नहीं होती है, लेकिन होती है हमारी जिंदगी में, तो उस पर मैं फोकस नहीं करती हूँ। तो मेरा फोकस बस क्या था कि मैंने अपना सिलेबस निकाला था, उसको मैंने लिख डाला था, मैंने प्रिंट आउट भी नहीं निकाला था, उसको मैंने कॉपी बकायदे 2-3 पन्ने में लिख डाला था। और पहला टॉपिक मैंने उठाया था 5 भाग में। मान लीजिए हम लोग का है, आप लोग का सिलेबस जो भी सब्जेक्ट के हैं, ये देखिए कि वो सिलेबस कितने भाग में है, मतलब पार्ट वाइज आप डिसाइड करिए कि एक एक पोर्शन होता है ना। तो उस सारे में से मैं एक एक चीज उठाना शुरू की थी। जब कुछ भी ना समझ में आए तो शुरू से शुरू करिए और यही सोचिए कि एक भी टॉपिक लास्ट का, जैसे ये होता है ना कि एग्जाम में यार इससे कम क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आप पहले मत लेके मत चलिए कि मुझे क्या ज्यादा पढ़ना है क्या कम पढ़ना है। बस आप इतना सोचिए ना कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, मुझे जो कम आता है वो भी पढ़ना है, मुझे जो ज्यादा आता है वो भी पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, मुझे सब पढ़ना है। और कहीं ना कहीं बताए दोस्तों कि ये चीज मुझे इतना फायदा की थी कि एग्जाम में अब की बार जो प्रश्न आए थे कहीं से कोई इंपॉर्टेंट का नामो निशान नहीं था। ऐसे प्रश्न थे जो कभी कभी पूछे नहीं गए थे, बहुत सारी चीजें मतलब एकदम अलग थी चीजें। तो कहीं ना कहीं से मेरा रिजल्ट निकलने का एक मतलब ये कहते हैं ना कि वजह ये भी थी कि मैंने सब कुछ पढ़ा था, कुछ छोड़ा नहीं था। तो आप लोग भी अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि ये ना हो जाए कि कहीं एक नंबर से फिर रह गया, तो आप सब कुछ पढ़िए। और हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर ध्यान दीजिए कि क्या चीजें टीचर बताते हैं कि हाँ ये चीजें ज्यादा, उसको करिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई चीज छोड़िए मत। हमेशा हर चीज के विषय में जानिए कि हाँ मुझे करना है सिलेबस में, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या है उसमें क्या है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि भाई मैं कहाँ से शुरू करूं, है ना, आपने कहाँ से किया था, तो मैं ये चीजें हैं। अब एक चीज जान लीजिए कि जो स्टूडेंट की समस्या ये होती है ना कि दृढ़ संकल्प नहीं कर पाता है और उसके मन भटकता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको समय नहीं मिल पाता है। देखिए एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, उसको अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आखिर आप कब तक आखिर अपना काम धाम छोड़ के एक मतलब तैयारी करते रहेंगे। ये भी बात सही है भाई, मैं भी जॉब करते करते ही निकाली थी अपना परीक्षा, तो मैं इस चीज को समझती हूँ कि आपको अपना खर्चा भी तो निकालना है। तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकल सकता। बिल्कुल निकल सकता है, मैंने किया है, बहुत सारे लोग करते हैं। अब हमको करना क्या चाहिए, देखिए जैसे एग्जाम में अभी लेट हो रहा है, आप ही लोग कहते हैं दीदी एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, बहुत सारे प्रश्न मुझसे आते हैं, अरे फॉर्म तो भर दिया है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है। गलती यही है ना कि हम इंतजार कर रहे हैं डेट का, हम ये वेट करना कि कब कोई बता दे मुझे कि अब एग्जाम होगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, है ना।
आपको पहले से रेडी रखना है, आपको पहले से अपने आप को फिट रखना है। अगर आपका अभी बुरा समय चल रहा है ना, एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बहुत बुरे बुरे दिन आपको देखने पड़ेंगे। 100% लिख लीजिए कहीं पर, और देख भी रहे होंगे आप लोग कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तैयारी करते समय ना, जो इसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर किसी रिलेशन में होंगे तो वो रिलेशन वाला आपसे रिश्ते तोड़ रहा होगा, मतलब आपको मानसिक टेंशन दे रहा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति आ गया होगा आपके जीवन में जो आपको रुलाया जा रहा है रोज, या आर्थिक स्थिति कहिए, पारिवारिक स्थिति कहिए, या अपनी खुद की कोई बीमारी कहिए, या कुछ भी कहिए। भाई मैंने मेरे जीवन में जब मेरा चल रहा था तो सब कुछ मिला के मिक्स कहिए, जो जितना मतलब प्रॉब्लम होता सब कुछ मेरे जीवन में आ गया था जब मैं तैयारी कर रही थी। लेकिन बस ये था कि मैं अडिग थी, दृढ़ संकल्प मैंने जो किया था उस पर मैंने बिल्कुल भी हटी नहीं, मैं करती गई। तो आप लोग जो एग्जाम की डेट का वेट कर रहे हैं, आप तैयारी अपनी करिए, आप तैयार रखिए। जो बुरा समय चल रहा है ना, इसमें अपने हथियार को, आपका हथियार क्या है, कॉपी कलम किताब यही सब है। अपना मतलब विचार है, आपके जो दृढ़ संकल्प, ये सारे आपके हथियार है, जान लीजिए। इनको धार देते रहिए, रुकिए मत, आप तैयारी करिए। और ये सोचिए कि दरवाजा खुलने वाला है, भगवान की तरफ से दरवाजा तो जरूर हर एक इंसान के जीवन में दरवाजा खुलता है। वो अगर किसी कितना भी आपके जीवन में दुख है ना, तकलीफ है ना, हमेशा आपको एक मौका भगवान जरूर देंगे। और एक क्या, मैं तो कहती हूँ कई बार देते हैं, लेकिन हम मूर्ख इंसान जो होते हैं ना, वो पुरानी बातें याद करके बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। और वो जो दरवाजा खुला तो हमने वहां पे आगे एंट्री नहीं ले पाई, दूसरे लोग आगे बढ़ के चले गए और दरवाजा बंद हो गया। कुछ समय से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है ना कुछ देर के लिए, वैसा ही है भगवान का दरवाजा। आप इस समय, एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, आप धार देते रहिए, धार देते रहिए, एक भी दिन कमी ना हो। बस ये वेट करिए कि कभी भी दरवाजा भगवान का खुलेगा और मेरा जीवन बदलेगा। और अगर मैं प्रवेश उस दरवाजे में कर गई या कर गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत मारामारी है, बहुत भीड़। जैसे लिफ्ट में समझिए कि आप कहीं मॉल में गए हैं, कहीं कहीं बहुत भीड़ है और आपको उसमें घुसना ही घुसना है ना। आप जल्दी से, लिफ्ट क्या करता है, आपको जल्दी से ऊपर पहुंचा देता है ना, या नीचे, आपको जहां भी जाना है जल्दी से आपका कर लेते हैं। तो भगवान का दरवाजा भी वैसे ही, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे सफलता की तरफ अपने। बस उसमें आपको होड़ में लगे रहना है। क्या आप वहां पे वैसे सीधे साधे बन के सामान लेके पीछे खड़े रहेंगे तो आपका काम होगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, लोगों से लड़ना पड़ता है, कोई तो ट्रिक लगाना पड़ता है वहां पे भी। अगर आप है तो दिमाग तो आप चलाएंगे ही, कितने भी आप सीधे साधे हैं, अगर आप स्मार्ट हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि दरवाजा खुलते ही पहले मैं घुसूंगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। तो वही सारी चीजें हैं कि आप हाथ देते रहिए। बस जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, आप अपने तरफ से 100% वाली तैयारी आपकी रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और कहीं से भी मतलब बस रिवीजन करने का रहे, ये टेंशन ना रहे कि अरे यार मुझे तो अभी वो भी दोहराना है, वो भी दोहराना है। जब आप कोई चीज सोच रहे हैं तो मेरा तो तैयारी नहीं है, मैं क्या करूं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही उसके आंसर आपकी जबान पे आ जाने चाहिए, ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये बिल्कुल मैं कहूंगी कि आपको डाउट तो एग्जाम के दिन तक रहेगा कि मेरा तैयार नहीं है, मैं डर रहा हूँ, क्या होगा। ये तो सबके साथ होता है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है, तो जो आपको एग्जाम में 2.5 घंटे 1.5 घंटे जो भी मिलते हैं, 2 घंटे, उसमें आपका दिमाग ऐसा वर्क करता है ना। आप एग्जाम दिए होंगे और जो एग्जाम निकाले होंगे, अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो उसमें दिमाग जो हमारा, इतना हम दिमाग पे मतलब अपना सब कुछ वहां पे सोचते हैं, वहां पर हमें कुछ नहीं याद आता एग्जाम में, कोई भी रिश्ते नाते कोई भी कुछ याद नहीं आता, यही सोचता है किस तरह से हम पेपर निकाल लें। तो वहां पे आप जो भी पढ़े रहेंगे, तैयारी मजबूत है तो आपको याद आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल भी यहाँ पे भूलेंगे नहीं। एग्जाम हॉल में कब हम भूलते हैं, कब कंफ्यूजन होता है, जब हमारे रिवीजन में कमी होती है, तो वो नौबत ना आने दीजिए। आप मेरे कहने से, मैं कहती हूँ ना, गिनती 100 बार लिख लीजिए, 50 बार लिख लीजिए, 75 बार लिख लीजिए, 150 200 जितना हो सकता है आप लिख लीजिए। और एक बार पूरा सोचिए कि मैं इतनी बार सिलेबस को दोहराऊंगा। अरे आप 100 बार लिखिए, भले नहीं 100 बार, कम से कम 20 बार 10 बार दोहराएंगे सिलेबस को। मैं ये कह रही हूँ, दोहराएंगे। कुछ तो एक बार ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे कुछ भी नहीं होना। 3-4 बार आप सिलेबस दोहराते हैं, 5-6 बार सिलेबस दोहराते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आप उसको अनगिनत बार दोहराइए। बिल्कुल मत सोचिए कि इतनी बार दीदी ने दोहराया था या इतनी बार उसने दोहराया था तो मैं भी उतना। जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मेरा अब हो गया, कंप्लीट हो गया, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो मुझे सारे पेज आंख के सामने ना, पेज के इमेज आ रहे हैं, सब कुछ मुझे इमेज की तरह सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जानिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो इस तरह से तैयारी करिए आप। समय का मतलब, ये कहते हैं जो समय आ रहा है, चल रहा है, इसको मतलब वेस्ट मत करिए, इसका उपयोग करिए। बुरा समय अच्छा समय जो भी है, आप धार देते रहिए, अपने हथियार मजबूत रखिए, क्योंकि दरवाजा तो खुलेगा ही खुलेगा। अब आपको एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, ये आपको तो सोचना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।